हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ पूजा पाठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते ही रहते हैं और उसी तरह आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सारी बातें आती हैं कि हम इन सब चीज़ों को क्या करें। जी हाँ, देखिए, आप सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना बिना दीपक जलाए आप नहीं करते होंगे। धूप बत्ती जलाते होंगे, अगरबत्ती जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं। तो ये सारी जब हम पूजा करते हैं तो ये सारी सामग्रियाँ हम इस्तेमाल में लेती हैं। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पूजा करने के बाद जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो रुई की बत्ती होती है हम उसका क्या करें। अगर हम धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती की जो राख होती है उसको हम कहाँ पर रखें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे माइंड में चल रही होती हैं कि हम इन सब चीज़ों को क्या करें। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में लोग बार क्या करते हैं कि उन्हें किसी डेली मतलब एक बर्तन में इकट्ठे करते जाएंगे या फिर कोई एक पॉलीथीन होती है उसमें इकट्ठे करते जाते हैं और इकट्ठा करने के बाद क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं उसे फेंक देती हैं। फेंकती नहीं भी फेंकती हैं तो काफ़ी समय तक वो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर इस तरीके से आपकी भी दुविधा है कि हम इन सब चीज़ों का क्या करें, तो एक बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है जिसको आप अपनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप जो भगवान से पूजा अर्चना करते हो वो पूरी तरह से भगवान उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं फेंक देते हैं या फिर कहीं किसी तालाब में डाल दी या किसी नदी में डाल दिए। तो मैं इसका आपको एक सही उपाय बताऊंगी कि आपको करना क्या है। साथ ही साथ जो मिट्टी के दीपक होते हैं हम उन मिट्टी के दीपक को भी फेंक देते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि एक ही मिट्टी का दीपक लेते हैं, उसमें ही हम अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलत कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। मैं इस वीडियो में आपको सारी ही बातें अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, जिससे कि आपके जो मन की जो दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, कभी कभी हम कहीं पूजा के मंदिर में जाते हैं, किसी बड़ी मंदिर में जाते हैं या छोटे मंदिरों में जाते हैं, तो हमें फूलों की माला मिलते हैं प्रसाद के रूप में या आशीर्वाद के रूप में फूल मिलते हैं, फूलों की माला मिलती है। तो हम क्या करते हैं, उन मालाओं को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो अपने शरीर पर रखेंगे, अपने गले में डाल के रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको कहीं ऐसे ही पटक देते हैं। ये एक तरीके से गलत तरीका है। जो हमें माला मिलती है, जो हमें पुष्प मिलता है, वो एक तरीके से हमें आशीर्वाद होता है जिसको कि हमें संभाल के रखना है। अगर वो सूख जाता है तो आपको उसे इधर उधर फेंकना नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ पर टांग देंगे, कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। हमें वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। स्थिति में आपको क्या करना है, जो वो माला है जब वो सूख जाती है तो आपके घर में मिट्टी के गमले हैं तो उन गमले में उस पुष्प की माला को आप अच्छे से दबा दें तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और एक उपजाऊ मिट्टी बनाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप फेंक देते हो या कहीं पर भी कुछ भी करते हो या आपने कचड़े में डाल दिया, कहीं पर भी डाल दी, तो क्या होगा, उससे आपको दोष लगेगा। तो वो काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात, दीपक की रुई की बत्तियों का हमें क्या करना है या धूप बत्ती का हमें क्या करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक पात्र में उनको इकट्ठा करते जाएं और इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनको नदियों में फेंक देते हैं या किसी झरने में फेंक दिया, किसी तालाब में फेंक दिया। हमें ऐसा नहीं करना। वो सेम प्रोसीजर आपको करनी है। अगर आपके घर में कहीं कच्ची जगह है जहाँ तुलसी के पौधे लगे हों या गमले हैं जिसमें मिट्टी भरी हो, आप उनमें उसको दबा सकती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे है ना, ख़राब नहीं होती, वो चीज़ें वहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, कोई भी दोष नहीं लगता। ये यदि आप किसी गांव में रहते हो या आपकी कोई ज़मीन है, आपका कोई खेत है, तो वहाँ पर भी आप उन बत्तियों को या उस धूप बत्ती की राख को वहाँ अपने खेत में या किसी भी ज़मीन में वहाँ पर आप उसे दबा सकते हो। देखिए, ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि इन धूप बत्तियों को या राख को क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, नदियों में विसर्जित कर देते हैं। ये एक तरीके से गलत है। हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे भी दोष लगता है। आप क्या कर सकते हो कि नदी के किनारे की जो ज़मीन है खोद कर गड्ढा करके उन सारी चीज़ों को आप वहाँ दबा सकते हैं, तो वो सही रहेगा। क्योंकि हमारे वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है कि गंगा में सिर्फ अस्थियों को ही विसर्जित करना चाहिए और कुछ उसमें विसर्जित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
हम गंगा के जल को या यमुना के जल को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो वो जो कोई किनारा है, मिट्टी का किनारा है, जो नदी का किनारा है, वहाँ पर आप उस मिट्टी को खोद कर वहाँ पर उसको दबा दें तो आपको इतना दोष नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप जो पूजा की बची हुई सामग्री को इस तरह से दबा सकती हैं। और जो दीपक होते हैं सेम आप क्या कर सकती हैं, जैसे जो बचे जाते हैं बहुत दीपक, उनको आप पेंट करके, उनको आप कलर करके दोबारा से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उनको फेंकने की बजाय। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बार क्या करते हैं, जो भी दीपक बच जाते हैं उनको कचड़े में डाल देते हैं या फेंक देते हैं। ये हमें नहीं करना, वो पूजा का दीपक है, आपको उसे सही यूटिलाइज़ करना। आप उस दीपक को कलर करके दोबारा से यूज में ले सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि उन दीपक को आप किसी भी ऐसी जगह, कहीं पर खेत है या मिट्टी की कोई जगह है, कोई समतल जगह है, वहाँ पर उनको गड्ढा करके गाड़ दो, जिससे वो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद क्या हो जाती है, मतलब मिट्टी में ही मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप उनको वहाँ दबा सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उन सब चीज़ों को आपको फेंकना नहीं है, कचड़े में नहीं डालना या फिर किसी भी नदी में नहीं बहाना, क्योंकि नदी में आप बहाओ तो वो भी दूषित होती है, जो कि गलत है। आपको बस यही देखना है कि कहीं पर भी आपको मिट्टी मिल जाती है या आपके घर में गमले रखे हुए हैं तो उन गमलों में उनको दबा दो, तो वो अच्छा माना जाता है, उसके बजाय कि आप उसे फेंक रहे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें मंदिरों से पुष्प मिलते हैं, माला मिलती हैं, या फिर जो हम सुबह शाम डेली दीपक जलाते हैं, रुई की बत्ती जलाती हैं, धूप बत्ती जलाती हैं, तो हमें उनको फेंकना नहीं है, किसी भी नदी तालाब में नहीं फेंकना, हमें उन्हें मिट्टी में दबा देना है। कहीं मंदिर में कोई कच्ची ज़मीन है वहाँ आप दबा सकते हो, नदी के किनारे की ज़मीन है वहाँ आप दबा सकते हो, या आपका कोई खेत है या आपका कोई फील्ड है या कोई बगीचा है वहाँ आप दबा दीजिए। तो ये चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, कुछ सालों बाद ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती हैं, तो आप इनको वहाँ दबा दीजिए। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आपकी पूजा सफल होगी। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।